सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। बिल, बवाल और बातचीत। 3 कृषि बिल। सरकार ने किसानों की माली हालत सुधारने का बीड़ा उठाया, कमाई को दोगुना करने का लक्ष्य और फसल को अपनी मर्जी से बेचने के लिए मंडी का चुनाव करने का विकल्प भी दे दिया। लेकिन अचानक किसान भड़क गए। पंजाब के किसानों ने माहौल बनाया, बिल को किसान विरोधी और कॉरपोरेट के हक में बताने लगे। नतीजा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों ने दिल्ली के लिए धावा बोल दिया। 40 से ज्यादा किसान संगठनों की अगुवाई में पिछले 6 दिनों से अन्नदाता दिल्ली के चारों तरफ सीमा पर डटे हैं। मांग है कि सरकार सभी तीनों कृषि बिल वापस ले ले। देव दीपावली के दिन वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि बिल किसानों के हक में है। किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसानों को अब सरकार पर संदेह है कि वो किसान बिल वापस लेगी या नहीं। लिहाजा किसान संगठनों ने यह भी कह दिया कि उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वो आंदोलन का निर्णायक दौर शुरू करेंगे। ऐसा क्या है इन 3 बिल्स में जो सरकार के लिए किसान मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं? सरकार का दावा है कि देश में करीब 86% छोटे और सीमांत किसान हैं जो मंडी एजेंट्स और बिचौलियों के मारे हुए हैं। इन लोगों को इस बिल के जरिए न सिर्फ बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि वो अपना उत्पाद देश के किसी भी कोने में बेच सकेंगे। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को जारी रखने का वायदा भी किया है। लेकिन विरोध पर आमादा किसानों के गले सरकार के ये तर्क उतरते नहीं दिखते। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी की बात एक्ट में क्यों नहीं डाली गई? तो क्या एक्ट में कहीं कोई गड़बड़ झाला है? नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध थमता नहीं दिखाई दे रहा है। राजनाथ सिंह ने हालांकि कमान संभाली है। किसानों को मनाने में जुटी है सरकार। पहले पंजाब के किसानों से बातचीत, उसके बाद उत्तर प्रदेश के किसानों से बातचीत। क्या मांगें हैं इनकी और कितनी मांगें जायज़ लगती हैं सरकार को? और सरकार कितना झुकने को तैयार? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से ये कह चुके हैं कि कृषि बिल किसानों के हित में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसानों के लिए। बिचौलियों के लिए ज़रूर दिक्कत है। 2 तस्वीरें आपके सामने। सिंधु बॉर्डर दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर डेरा जमा रखा है किसानों ने। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक और दिल्ली में राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों की बैठक के 2 शॉट्स आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको किसानों के आंदोलन और सरकार के साथ वार्ता से पहले की तैयारियों का जायज़ा मिलेगा। किसानों को मनाने में जुटी है सरकार। एमएसपी मंडियां कायम रहेंगी, ये भी सरकार ने कहा है। कृषि बिल पर समाधान की बात हो रही है। कृषि मंत्री ने संकेत दिया है कि किसानों की मांग और विकल्प पर सरकार विचार करेगी, यानी रास्ते खुले हैं, लेकिन कितने, ये बड़ा सवाल है। किसान बिल सड़क पर संग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, किसान यूनियन के नेता पवन खटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, क्यों नहीं गतिरोध टूट रहा है? नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध थम नहीं रहा है। बातचीत का दौर जारी है, लेकिन बातचीत बनती दिखाई नहीं दे रही है। किसानों का कहना है कि बिल को अब वापस जाना होगा। भूपेश जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी बात हुई एक्सटेंसिवली, तमाम चीज़ों पर लगातार बात करने के दरवाजे खोले गए। चाहे वो शुरुआत की बात हो जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। बीच में ज़रूर गतिरोध रहा, लेकिन उसके बाद उनको निरंकारी का ग्राउंड पर कहा गया कि आप वहाँ जाकर धरना कर सकते हैं। खैर, उन्होंने वो मांग ठुकरा दी। 3 तारीख की मीटिंग पहले से ही फिक्स थी, उसको भी कैंसिल करके आज के लिए रखा गया। इस दौरान जब उन्होंने ये मांग ठुकरा दी कि हम वहाँ नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, बावजूद उसके मीटिंग हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज गतिरोध जो है ज़रूर टूटेगा, क्योंकि लगातार बात करने की जो भी शर्तें मैं एक तरह से कहूंगा कि किसानों की तरफ से रखी गई, उनको माना गया और उनको बिल में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है आपने, ये आरोप है आप पर। बिचौलियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन एमएसपी की बात नहीं हो रही है और इससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हो रहा है। मैं एमएसपी की बात कर लेता हूं। 2009 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार गई थी, उसका जो एमएसपी 5 साल में उन्होंने दिया, उसका अमाउंट था 200.06 करोड़। और 2014 से 2019 तक एनडीए ने जो किसान को एमएसपी पर पैसा दिया है वो है 700 करोड़, 700 करोड़।
मुझे बता दीजिए, आजादी के बाद से कांग्रेस तो इतने लंबे साल 58 साल इस देश में राज किया है, कोई एक नई चवन्नी अगर किसी किसान के अकाउंट में भेजी हो, हमने भेजा, इस सरकार ने भेजा, सरकार के हित में भेजा। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं सरकार के पास पैसा, ऐसा तो है नहीं कि सरकार अपने पास से ला रही है, सब जनता का ही पैसा है, लेकिन डीबीटी के थ्रू किसानों को गया है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि चीजें 100% बेहतर हैं, किसानों के हालात बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, नहीं, वैसा नहीं है। इस देश में किसानों की खेती से लेकर उनकी इनकम से लेकर तमाम चीजें और काम होना बेहद अनिवार्य है, वो एक प्रोसेस है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि जिस तरह का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो 5 साल में हमने काम किया है, जो 5 साल में हमने सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के माध्यम से सभी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, उसी का नमूना ये एक बिल था। लेकिन संजय जी, तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि 5 पैसे भी आप लोगों ने 50-55 साल आपकी सरकार रही, आपने नहीं दिए हैं। किसानों की आमदनी सरकार बढ़ा रही है, किसानों की आय दुगना करने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं, और बिचौलियों की दुकान बंद करने के लिए तमाम दावे। जवाब देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं, किसी भी तरह से आप इनसे झूठ सुन सकते हैं। 78,000 करोड़ रुपए क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के माफ़ किए थे? इनको याद नहीं रहता है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इतने बड़े ये किसान हितैषी हैं, तो आज देश का किसान सड़क पे क्यों बैठा है? मंदसौर के अंदर किसानों के साथ आपने क्या किया? आप भूल गए हैं कि जो यूपी गेट के ऊपर आपने किस तरह से 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जिस तरह से डंडे और गोलियां आपने किसानों के ऊपर चलाई थी, आप भूल गए? वाटर कैनन साहब चला रहे हैं सर्दी के अंदर, किस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार आप कर रहे हैं। आपको शर्म तो आती नहीं है? आपकी सरकार बात करना नहीं चाहती, इतनी एरोगेंट सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि 7 दिन तक जिनके कान पे एक जू नहीं रेंगी है, किसान आपके घर के बाहर आके खड़ा है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कहते हैं वहाँ ये वहाँ ये वहाँ ये। अरे कितने बड़े आप मंत्री हैं, कितनी बड़ी आप सरकार है। इस देश की 70% आबादी जो देश का अन्नदाता है, उस अन्नदाता को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके नेताओं के पास समय नहीं है। आपने क्या काम किया है? और अगर एक छोटी सी बात है, जब उन्होंने कहा कि वो विश्वास चाहते हैं कि एमएसपी के ऊपर, और आपके प्रधानमंत्री साहब और देश के प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि एमएसपी के अंदर हम वायदा करना चाहते हैं। अरे जनाब, आपका वायदा तो 15 लाख का भी किया था आपने, वायदे तो आपने कोरोना को 27 दिन के अंदर भगाने का भी किया था, मगर आपके वायदे के ऊपर देश का किसान और देश के लोग विश्वास नहीं करते। पवन खटाना साहब लिखित में चाहते हैं, आपसे लिखित में चाहते हैं सर। किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बात सुनते हैं। खटाना साहब, क्या दिक्कतें हैं नए कानून से? क्या कुछ आपकी मांगे हैं, और क्या लगता है आपको, जब अब गतिरोध टूटने की कगार पर है, बातचीत चल रही है, लगता है आपको कि सरकार तमाम आपकी मांगे मानेगी? देखो, हम तो सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं जी, आज उन्हें मान तो लिया कि देश में किसान आंदोलन कर रहा है। आज से पहले तो देश की सरकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि देश में जो आंदोलन कर रहा है वो किसान कर रहा है। वो तो कभी तो कुछ बताती थी उनको, कभी कुछ बताती थी। आज देश की सरकार ने ये माना कि ये देश का किसान है, आंदोलन कर रहा है, और अगर वो वार्ता कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि वार्ता के माध्यम से ही हमारी जो समस्या है उसका समाधान करा दिया जाए। हमारी कोई घनी बड़ी समस्या नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय त्यागी जी बैठे हुए हैं, शिवम भाई, कि मेरा एक मोबाइल खरीदने के लिए अगर मैं जाता हूँ तो इसका जो रेट है वो निर्धारित कौन करता है? मैं करता हूँ या जिससे मैं लेता हूँ वो करता है? एमएसपी जो एक कानून बनवाना चाहते हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका रेट भी आप ही घोषित करो, सरकार ही घोषित करती है, उसको बस ये गारंटी कर दो उससे कम पर खरीदारी ना हो। इतना ही तो मांग रहे हैं हम, न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं मांगा। आपको न्यूनतम को गारंटी करने में, कानून बनाने में कौन सी दिक्कत है? 3 कानून आप लेकर के आते हो, किसान का नाम देते हो कि ये किसान के लिए हम कानून लेकर के आए हैं। एक बात बताइए, क्या भंडारण किसान कर लेगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान कर लेगा? क्या अगर मंडी में 6% टैक्स जाने के बाद अगर मंडियों से बाहर बिक्री होगी तो कुछ दिन बाद मंडियों से किसान विमुख हो जाएगा और मंडियां खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन मंडियां खत्म हो जाएंगी उस दिन एमएसपी का कोई वजूद बचेगा ही नहीं। हमने ये नहीं कहा कि आप एमएसपी दे रहे हो नहीं दे रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी पर खरीदारी सुनिश्चित कीजिए। आप धान को 1886 का रेट देते हैं, लेकिन 886 में क्यों बिकता है? वो 1886 में क्यों नहीं बिकता उसका धान? वो हम ये पूछना चाहते हैं बस कि अगर आप हमारा 5000 का रेट दलहन का और तिलहन का करते हैं तो फिर उसको 3200 में क्यों बेचा जाता है? आज राजस्थान में अगर 1300 रुपए का, जो आप कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, वहां पर बाजरा 1300 में बिक रहा है, हरियाणा में वही बाजरा 2000 में बिक रहा है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं राजस्थान का कोई भी किसान हरियाणा में नहीं घुसने दूंगा। मोदी जी कहते हैं कोई कहीं भी जाकर के बेचो।
वो कहीं कौन सी जगह है, कहीं इस देश कहीं का सारे किसान पेच हैं, कहीं कहाँ जाए, कहीं सारे पेच हैं। कौन पीयूष सी ऐसी पंत, मंडी है जिसमें हमें एमएसपी मिलेगा? आता हूं खटाना साहब, आता हूं। पीयूष पंत हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, किसानों की समस्याएं अपनी जगह है, उनकी मांगे अपनी जगह है, सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर कुछ एक आध दो क्लॉज हैं, उन क्लॉज में आपको दिक्कत है तो समझ में आ रहा है कि उनमें कुछ चेंज किया जा सकता है। लेकिन किसान कह रहे हैं जो हमारी मांगे हैं उनको जब तक नहीं माना जाएगा तब तक हमारे लिए नए कृषि कानून जो हैं वो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है हमारे लिए। हम उसको जब तक पलट नहीं जाएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। लगता है आपको कि बीच का रास्ता निकलेगा? खटाना साहब एक जवाब लेता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। प्रधानमंत्री की बात माने तो ये जो है कानून बिल्कुल वापस नहीं लिया जाएगा, और अगर किसानों की हम बात माने तो वो इस पे आमदा है कि नहीं, जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे तब तक जो है कि हम जो है टस से मस नहीं होंगे, इस जगह को छोड़ेंगे नहीं जो हम आंदोलन कर रहे हैं। दोनों साइड ही एडमेंट है। जो सरकार है, अगर प्रधानमंत्री की बात माने तो ये जो है कानून बिल्कुल वापस नहीं लिया जाएगा, और अगर किसानों की हम बात माने तो वो इस पे आमदा है कि नहीं, जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे तब तक जो है कि हम जो है टस से मस नहीं होंगे, इस जगह को छोड़ेंगे नहीं जो हम आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन हाँ, चूंकि बातचीत का रास्ता, सरकार को भी चूंकि दबाव महसूस किया है अब सरकार ने, सरकार अभी इस दबाव में आ चुकी है। आज की जो वार्ता हुई है वो ये साफ दिखा रही है, क्योंकि आज जो 3 तारीख दी गई थी वो, और उस पर एडमेंट थी सरकार, मतलब कोई मतलब नहीं था। यहाँ किसान जमा हो रहे थे, अपनी मांग उठा रहे थे, आपने कहा कि साहब 3 को मिलेंगे, फिर आपने कहा साहब नहीं बुराड़ी आओ, तो इस तरह से लगातार। लेकिन अब जब इनकी हरियाणा सरकार पे संकट आया, जब इंडिपेंडेंट एमएलए ने जो रिजाइन कर दिया, इनकी पार्टी को सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, उधर जो है कि राजस्थान की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो है हनुमान सांसद जो हैं, वो जो इनके पार्टनर है वहाँ एनडीए सरकार के, हनुमान बेलीवाल, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने भी ये कहा है कि साहब आपको बात सुननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनको जो, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी को राजनीति सिर्फ समझ में आती है, राजनीतिक प्रेशर जब इनके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठता है तब ये दबाव में आते हैं, वरना ये किसी की सुनते नहीं है। क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई, आखिर ये बिल लेके क्यों आए, ये कानून लाने की जरूरत क्या थी? क्या इन्होंने किसानों से बात की थी? क्या किसानों की समस्या क्या थी इनको पता था? सीधे सीधे इन्होंने वादा किया था कॉरपोरेट से कि हम जो है खेती को भी धीरे धीरे जो है किसान न बचेगा, कॉरपोरेट रहेंगे, कॉरपोरेट जो है कि वो किसान से लेके माल जो बेच अपने अपने बड़े बड़े जो उनके सेलिंग सेंटर हैं वहाँ पे ले जाएंगे और मुनाफा कमाएंगे, और किसान को मजदूर बना दिया जाएगा। तो कॉरपोरेट से वादा किया था मुझे लगता है, क्योंकि कोई स्टेक होल्डर से कोई बातचीत चली नहीं। जबकि आपको याद होगा 200 नए कृषि कानून जब बन रहे थे तब उसमें किसानों की अनदेखी की गई, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसी संगठन को आपने इन्वॉल्व नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं की, और बिना किसानों के कृषि कानून बेमतलब था, बेमानी था, ये आरोप। 1 बाय 1 पीयूष जी की बातों का जवाब देते हुए चलता हूं। उन्होंने कहा कि इन पर जब तक एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ता ये टस से मस नहीं होते, और सरकार बिल्कुल टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। मैं आपको पीयूष जी एक चीज बताना चाहता हूं, पहले दिन से सरकार बात करने की बात कर रही है और टस से मस हम ही हुए हैं। किसान ने लगातार अपनी मांग जारी रखी और उसके बाद सरकार ही लगातार सारी चीजों पर आगे आई है। वो एक अलग बात है, आपने इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए भूपेश कॉली जी, जब आपके जो चीफ एडिटर होते हैं वो बात करना चाहते हैं अपनी टीम से तो क्या करते हैं? हर एक के जाकर कान में कहते हैं या 1 बाय 1 करते हैं? नहीं, हर एक ऑफिस में एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक टीम सिस्टम होता है कि एक टीम लीडर, उसके ऊपर 2 टीम लीडर, 5 टीम लीडर के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद एक एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट। इस तरह से बात होती है ना, हायरार्की के तरीके से बात कम्युनिकेट की जाती है। एक ग्राउंड में 1 लाख लोग हैं और अलग अलग 5 ग्राउंड्स में मान लीजिए 2.5 लाख लोग हैं। आपको क्या लगता है कि करके बात की जा सकती है? सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद जब आप बोलेंगे मैं बड़ी शांति, मैं आप बड़ी शांति से सुनूंगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, सरकार ने कहा कि आप वहां पर आ जाइए, इस तरह से बात कर लेते हैं। उन्होंने नहीं माना, चलो कोई बात नहीं, वो बात चली गई। बावजूद उसके सरकार आ गई, सरकार ने कहा कि ठीक है अगर आप नहीं मानते हैं इस बात को तो भी बात करेंगे। तो सरकार, आप कहते हैं आज प्रेशर में आई, सरकार तो लगातार कह रही है कि किसी भी तरीके से गतिरोध टूटे। पहले दिन से मान रहे हैं, गलतफहमी है आपकी, पहले दिन से मान रहे हैं, पहले दिन से मान रहे हैं। आप प्रवक्ता घोषणा कर दीजिए, पहले बता दीजिए। मैंने क्या कहा? पहले दिन से मान रहे हैं। अभी बात चल रही है, प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। इस देश के कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, इस देश के कृषि मंत्री बैठे हुए हैं और बात चल रही है। और जितनी उम्मीद है आपको, तो खैर वो अलग बात है कि अगर देश के किसान को कहीं ना कहीं आपको दुख होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी, गतिरोध टूटेगा।
और कहीं ना कहीं किसानों को जो चीजें चाहिए या सरकार जिस तरह से चीजों को बात करके आगे लेकर जाना चाहती है वो जरूर जाएगी। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने कहा कि किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिचुएशन है, वहां पर किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा। जाइए हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऑलरेडी चल रही है साहब, वहां पर मक्के की खेती में जाइए, किस तरह से 5 स्टार में जो स्वीट कॉर्न बिकता है साहब, उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करीब 10 से ज्यादा किसानों का डेटा मैं आपको दूंगा, जहां पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा करने की वजह से किसान से कहा कि आपको या तो ये एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर जमीन देनी पड़ेगी। इस बिल में तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। गुप्ता जी, अगर समस्या का समाधान हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जी नहीं, कतई नहीं, कोहली जी, कतई नहीं बात सर। निकल करके आ आज गई। ये समझना पड़ेगा, भाई साहब एक मिनट खटाना जी, आज ये समझना पड़ेगा इस देश के अंदर ये राजनीति का विषय नहीं है। किसान हमारी आत्मा, इस देश की आत्मा है, पहचानना पड़ेगा। 70% आबादी के अंदर देश के अंदर किसान बसता है। किसान को और किसान को ठगने वाले ये उद्योगपतियों के दलाल, ये उद्योगपतियों के दलाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार उनकी दलाली करना चाहती है। और इन दलालों को इस देश के अंदर किसानों के साथ दलाली करने नहीं दी जाएगी। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, केवल दिल्ली को जान करने की बात नहीं है। बोलेंगे एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। गुप्ता जी आ रहा हूँ आपके पास, त्यागी साहब आपके पास आ रहा हूँ, खटाना साहब मेरा सवाल आ रहा हूँ, गुप्ता जी आ रहा हूँ आपके पास। खटाना साहब सवाल मेरा ये है, अगर गतिरोध नहीं टूटता, अगर लॉकडाउन नहीं टूटता है, उसके बाद आपके पास क्या विकल्प है और कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में किसान? देखो शिवम त्यागी जी अभी एक बात कह रहे थे कि हमने आज सुना तो सही, हम पहले से सुन रहे थे। अगर पहले से सुनते तो पंजाब का किसान दिल्ली तक नहीं आता। पहले से सुनते तो आपको कोरोना समय में इन कानूनों को लाने की जरूरत नहीं होती। अगर मेरे लिए कानून लाए जा रहे हैं और मुझे ये पूछा नहीं जा रहा कि ये कानून आपके फायदे के हैं नुकसान के हैं, जिस बात को अभी आप शिवम त्यागी जी कांग्रेस वालों से कह रहे थे, कांग्रेस वालों ने 2012 में इस बिल को प्रोजेक्ट किया था। सुषमा स्वराज जी ने और अरुण जेटली जी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था देश का किसान खत्म। एक मिनट शिवम त्यागी, एक मिनट सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी तरीका से। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, राजनीतिक है, जहां हमारा मन करता है वहां वोट देते हैं। हमारा सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि जब सुषमा स्वराज जी मना करती हैं कि अगर इस तरीका से बिल आएगा तो देश का किसान और मजदूर खत्म हो जाएगा, अरुण जेटली जी मना करते हैं कि इस तरीका से अगर आएगा तो देश का किसान और मजदूर खत्म हो जाएगा। देश के किसान ने ये माना, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी की जो पार्टी है वो किसान के पक्ष में है। हमने 2012 के बाद में 2014 में आपको चुन लिया। आपने 2019 तक किसान के खिलाफ कोई बिल तो नहीं लाए। आप ये कहते रहे कि हम 2022 तक आपकी आमदनी दूनी कर देंगे। हमने फिर से आप पर एक विश्वास कर लिया और फिर हमने आपको फिर वोट कर दिया। देश के 70% किसान ने वोट दिया है आपको महाराज, जो आप आज सरकार में बैठे हो। आप अगर इन बिलों को पेश करते, अपने मैनिफेस्टो में लेके आते, तो हम आपको भी नहीं चुनते। शिवम त्यागी, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है जब आप सरकार में होते हैं तो बिल लेकर आते हैं और अगर विपक्ष में होते हैं तो उन्हीं बिलों का विरोध? ये बात क्यों होता है ऐसा? मैं 2012 के बिल की भी जो संसद में ये बिल लेकर आए थे कांग्रेस वाले, उसकी भी कॉपी इन भाई साहब को जरूर दूंगा। इस बिल की जो हमें कॉपी नहीं चाहिए, और कॉपी पढ़ो। आपको सुनना पड़ेगा। जब आप कह रहे थे कि मैं पढ़ो, आप भी सुनिए, आप कॉपी पढ़ोगे, सुनना पड़ेगा। नहीं, किसान आप हैं तो किसान में सुनना पड़ेगा, आप पढ़ो। नहीं ऐसे सुनना पड़ेगा आपको। यहाँ जो आप मंच पर बैठे हैं तो आपको भी सुनना पड़ेगा, मुझे भी सुनना पड़ेगा। जैसे मैं शांति से आपको सुन रहा था, आप मुझे भी सुन लीजिए। खटाना साहब सवाल का जवाब लेते हैं। खटाना साहब सवाल का जवाब लेते हैं। खटाना साहब सवाल का जवाब लेते हैं। एक मिनट, खटाना साहब सवाल का जवाब। शिवम अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए 2012 के बिल और 2020 के जो बिल में डिफरेंस सिर्फ यही है कि वहां पर ये एमएसपी सिस्टम को ही खत्म करना चाहते थे। आपको 2019 की प्रोसीडिंग्स याद होगी जिसमें इन्होंने खड़े होकर बाकायदा कपिल सिब्बल ने कहा था कि सुन लीजिए हम एपीएमसी नहीं चाहते। आप झूठ बोल रहे हैं। हर बात एमएसपी कांग्रेस लाई थी, आप नहीं चाहता। आप कह रहे मैं हैं आपसे बेहतर चिल्ला सकता हूं क्योंकि अपने आप चिल्लाएंगे। जब मैं चिल्लाऊंगा तो ये कहेंगे कि संसद में बदल लीजिए। चिल्लाना तो सुनना पड़ेगा, या तो कह लीजिए कि चिल्लाएंगे सब, या फिर सुन लीजिए एक एक करके बात। आप बता दीजिए ये दोनों ही लोग झूठ बोल रहे सत्ता में हैं। आते हैं। एक मिनट, आप झूठ बोल रहे हैं। बोलिए। आप मेरी बात सुन लो। जब आप सत्ता में आते हो तब आप उद्योगपति और पूंजीपतियों की कठपुतली बन जाते हो। अच्छा, जिस समय पे आप विपक्ष में होते हो तब आप सबको याद आ जाता है
हम तो जो एमएसपी, आप मेरी बात सुन लो, आप बता देते, आप बता देते 2019 तक तो आप बता देना। 6 महीने आप में एक कठपुतली सेकंड, हो गए, आप मेरी 2019 तक नहीं थे। आप भूपेश जी मेरी बात सुन लो, बोलिए। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना उत्तर दे देना जी। मेरा कहना यह है कि जब आप बिल लेकर के आ रहे थे और आपको ये इतना उम्मीद थी कि ये बिल इतना किसान के पक्ष में था, एक किसान संगठन का नाम बता दो, एक किसान आदमी का नाम बता दो जिसके साथ आपने संपर्क किया हो, ये बताने की कोशिश की हो कि ये एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी और बढ़ेगा। बात बढ़ने की और खत्म होने की नहीं है। पीयूष पंत हमारे साथ मौजूद है। पीयूष जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपको इस बिल में खामियां दिखाई देती हैं? आपको लगता है कि इस बिल में अमेंडमेंट की जरूरत है? आपको लगता है कि सरकार इस बिल में चेंजेस करने को तैयार होगी या ये गतिरोध और लंबा चलने वाला है अभी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दबाव काफी महसूस कर रही है सरकार और निश्चित रूप से एक बीच का रास्ता निकलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी को कमान दी गई है, क्योंकि पहले भी 2018 में भी जब दिल्ली में किसान आए थे 1 लाख की संख्या में, उस समय भी वो होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो है निगोशिएट किया था। और वो थोड़े से उदारवादी हैं, वो बहुत एडमेंट नहीं है अपने एटीट्यूड में, तो वो एक निगोशिएट करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है अभी समाधान नहीं निकलेगा, अभी एक कदम कहीं आगे पीछे चला जाएगा, एक कदम बढ़ाया जाएगा और फिर अभी बात लंबी चलेगी मुझे लगता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है कि ये जिद पे दोनों ही लोग जिद पे हैं। सरकार भी जिद पे है कि वापस नहीं लेगी और किसान भी जो आए वो चाहते हैं कि ये बिल वापस हो और कम से कम एमएसपी तो उसमें एक लीगली बनाया जाए, उसके अलावा वापस भी लिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। अंततोगत्वा ये किसान को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि किसान जो है वो जो बड़ा किसान है उसको तो फायदा हो सकता है, छोटा किसान वो कहाँ जाएगा बाहर बेचने के लिए, या जो दाम गिरता है, देखिए दाम अभी भी मैनिपुलेट होता है, मंडी सिस्टम में करप्शन है, उसको सरकार ने ठीक नहीं किया। सरकार की एक, देखिए आप लगातार भाजपा जो सरकार है वो जो सरकार की खामियों को ठीक नहीं करके वो व्यवस्था को निजी हाथों में दे देती है। यही रेल में हो रहा है, यही दूसरे सेक्टर्स में हो रहा है। तो जो मंडी की जो गड़बड़ियां थी उसको दूर नहीं करके सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला, एक पैरेलल व्यवस्था बना दी है। तो पैरेलल व्यवस्था में निश्चित रूप से जिसके पास शिवम, क्या ये आपको लग रहा है कि इस आंदोलन का कुछ और भी लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं? शाहीन बाग की एक्टिविस्ट बिल्किस दादी ने भी कहा है कि हम किसान की बेटियां हैं, हम भी सरकार का इस प्रोटेस्ट में सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी ट्वीट कर दिया है नीचे आपके टीवी में। पवन और शिवम तो कमोबेश एक ही नाम है और दोनों एक ही के पूरक हैं, बाकी के दो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको साइड कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2019 में भी किसान ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था वो किसके साथ है, 2024 में भी वो बताएगा। गतिरोध जरूर हो सकता है कि कुछ शर्तों पर उनको सही नहीं लगा हो, कुछ शर्तों पर सरकार ने समय लगाया हो, या तमाम तरह की चीजें रही हो, लेकिन ये बीच में जो दो प्रोपेगेंडिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी सच्चाई किसान पहले जानता है। अधिकार कब मिलेगा? दाता को अधिकार हमेशा 58 साल में करेंगे, याद नहीं आया, केवल उद्योगपतियों की दलाली करेंगे, नहीं आया कभी, उद्योगपतियों का पैसा माफ करेंगे हो सकती है, किसान कभी नजर नहीं आया कि उसको आप बताइए ना, किसान को सम्मान मिलेगा, तो किसी और चीज की किसान जरूरत होगी। के अधिकार को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बता देता हूं, चैनल की एक और रिपोर्ट है, हिंदुस्तान चैनल की एक और रिपोर्ट है इनकी, आप बताइए, कहती है कि अभी निरंकारी अरे आप बताइए, छोड़ दीजिए ना, सरकार है, आप सरकार में रहते हुए क्या हल होगा? एक मिनट आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। गुप्ता जी, समझना ये चाहूंगा, खटाना साहब आखिरी में कंक्लूड आपसे करूंगा। गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं तो बीजेपी ये कह देती है नहीं, आपके राज्य में क्या हुआ था, आपके कार्यकाल में क्या हुआ था, आपने एमएसपी का क्या किया था, आपको किसानों की आय दुगनी करने की तब याद नहीं आई, अब आप किसानों की याद आ रही। इस तरीके के आरोपों का क्या जवाब? जी, मैं कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन जो आयोग था किसने गठित किया, आप बताइए। एक मिनट सुनिए ना, आप मेरी बात, आप बीच में बोल रहे हैं, किसने किया गठित? एमएसपी का जो डिजाइन है किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया क्या? इस देश के अंदर 70,000 करोड़ रुपए किसान का माफ किया, किसने किया? मैं ये कि एक मिनट भाई साहब, एक मिनट में बताना चाहता हूं, इन लोगों की करतूत बताना चाहता हूं। जीएसटी के इन्होंने लगा दिया 18% का किसान के उपकरणों पर, ट्रैक्टर के ऊपर, और 5 किलो यूरिया चोरी किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी को दाम कर दिए 3 गुने। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये किसान विरोधी सरकार है, उद्योगपतियों के दलाल हैं, अडानी अंबानी के दलाल हैं, देश के किसान के अधिकार उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं। चलिए खटाना साहब चलते चलते कंक्लूड आपसे करूंगा। सवाल यहां पर यह है कि न्यूनतम को कानून बनाने में दिक्कत है, ये आपकी मांग है ना,
क्या आप तीनों कानूनों को बंद कराना चाहते हैं, तीनों कानूनों को वापस लेना चाहते हैं? सरकार इस मूड में है नहीं, या बीच के कुछ क्लॉजेस में चेंजेस से बात बन जाएगी? नहीं, हम तो देखो पहले भी अभी ये बात हमारी आई थी, शिवम जी से हम पहले भी कह रहे थे कि अगर आप बैठ करके ये चर्चा करते तो हो सकता था कि जो किसान को अपनी समस्या दिख रही है उसको दूर कर लिया जाता, उसमें संशोधन हो जाता। लेकिन ये जरूरी है कि एमएसपी पे तो कानून चाहिए ही चाहिए, उससे तो नीचे कोई समझौता ही नहीं है। और इन तीनों कानून, काले कानून जो लेकर के आए हैं, किसान का नाम दिया जा रहा है, उद्योगपति को लाभ दिया जा रहा है, किसान के लिए कहा जा रहा है कि किसान के लिए बिल है, बिल आएगा उद्योगपति के लिए। देखो भंडारण कौन कर सकता है, उद्योगपति करेगा या किसान करेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा, उद्योगपति करेगा या किसान करेगा? और 6% का जो सिस्टम खत्म होगा, बाहर खरीदे जाएगा या अंदर खरीदा जाएगा, वो किसान खरीदेगा या उद्योगपति खरीदेगा? वो तीनों बिल उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए आए हैं। तो उनसे किसान शब्द को हटाइए। आप अपने दोस्तों को सौगात दीजिए, खूब दीजिए सौगात, कौन मना करता है? कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, मैं इनसे भी ये कहना चाहता हूं, जिस प्रदेश में आपकी सरकार है उसमें तो कम से कम एमएसपी पे खरीदवा दो। अरे आप राजस्थान में तो खरीदवाओ, या फिर बोलने के लिए ही है। जब आप विपक्ष में, सुनो मेरी बात, जब आप विपक्ष में जाते हो, सिर्फ 1 मिनट सुन लो सरकार, जब आप विपक्ष में बैठते हो तब आपको किसान याद आता है। बीजेपी को भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय राजनाथ जी हमारे हर धरने पर आते थे। लाल बहादुर आज शास्त्री कोई जी ने आता है कहा तो था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। और आपको मैं फिर बताता हूँ घोटाला साहब, आप गलतफहमी में हैं। जो विपक्ष अमरिंदर होता है, सिंह की सरकार के अंदर जो अधिकार किसानों को मिल रहे हैं, बैठिए, वो आप मुझे बता दीजिए। राजस्थान को देख लो जाकर, बताइए आप, राजस्थान को आप पंजाब से राजस्थान को देख लीजिए, महाराष्ट्र जरूर मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, महाराष्ट्र भी मिलेगा, पंजाब बिल्कुल मिलेगा आपको। राजस्थान में। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकारें कांग्रेस की सरकार है और रहेंगी। विपक्ष में बैठो, याद आता है। इन लोगों से इनसे तो एमएसपी ले लो। आप 7 दिन से बैठे हो लेकर के ऊपर। चलिए, लेकिन आप राजनीतिकरण ना करें, आंदोलन करें। बता दो, वक्त की कमी है, लोगों से तो ले लो, लड़ो ना आंदोलन। वक्त की कमी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में तमाम राज्य के किसान जो हैं वो इस आंदोलन में अब कूद पड़े हैं। उनका कहना है आर पार की लड़ाई हो रही है, बैठकें भी चल रही हैं, किसानों और मंत्रियों के बीच बातचीत भी चल रही है। सरकार को उम्मीद है कि गतिरोध टूटेगा, लेकिन किसानों का कहना है कि न्यूनतम कीमत को अगर कानून नहीं बनता तो फिर उसके अलावा ये सब कानून बेमानी है। 40 संगठनों के माध्यम से दिल्ली जाम करने की कोशिश में भी हैं किसान, उनको मनाने की कोशिश चल रही है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसानों की एक आपत्ति ये भी है कि जब ये कृषि कानून बनाए जा रहे थे तब किसानों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनकी कोई सहमति नहीं ली गई। सरकार कैसे निपटेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसान के तेवर तल्ख और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। मान मुनव्वल की स्थिति में है, क्योंकि सरकार अपने एक बड़े वोट बैंक को भी परेशान नहीं करना चाहती। और फिलहाल वक्त की कमी है। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी बहुत शुक्रिया, पवन खटाना साहब किसान नेता बहुत शुक्रिया, और पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दिए। बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा अपना।